वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स डेली बाय क्रस्ट। आज आपको पता चलेगा कि नॉर्थ कोरिया ने अपने बॉर्डर्स टूरिस्ट के लिए खोल दिए हैं। यूएस ने इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय कर दी है एक एडवांस मिसाइल। अडानी पावर के बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सेल करने के क्या प्लान्स हैं? यूके की इकोनॉमी रिसेशन से बाहर निकली एंड पीएम मोदी ने डिलीवर करी अपनी लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच। नॉर्थ कोरिया, जिसने 2020 के कोविड पैंडेमिक के बाद से अपने बॉर्डर्स फॉरेन टूरिज्म के लिए बंद कर दिए थे, वो अब अपनी एक सिटी सैमजियो में फॉरेन टूरिज्म को अलाउ करने जा रहा है करीब 5 साल बाद। वैसे तो नॉर्थ कोरिया ने 2023 के एंड से ही फॉरेन टूरिज्म पर से थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस हटाना शुरू कर दिया था, पर अभी तक सिर्फ रशियन विजिटर्स को ही नॉर्थ कोरिया में विजिट करना अलाउ करा गया था। बट हाल ही में चाइना के 2 टूर ऑपरेटर्स ने कंफर्म कहा है कि नॉर्थ कोरिया अब हर कंट्री के लिए अपने टूरिज्म बॉर्डर्स खोलने जा रहा है एक्सेप्ट साउथ कोरिया। और सैमजियो नाम की ये माउंटेनियस सिटी, जिसके लिए किंग जोंग उन ने जुलाई में कई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं, वह पहली सिटी बनेगी जहां टूरिस्ट जा सकेंगे। टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि कुछ समय बाद प्योंगयांग, जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, वो भी टूरिस्ट के लिए खुल सकती है। यूएस नेवी ने इंडो पैसिफिक रीजन में एक न्यू एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल डिप्लॉय कर दी है, जिससे चाइना के बढ़ते हुए एरियल डोमिनेंस को काउंटर किया जा सकेगा। AIM-174B नाम की मिसाइल जुलाई में ही अनवेल करी गई थी और ये यूएस के आर्सेनल में सबसे लॉन्ग रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल है। इनफैक्ट ये वर्ल्ड की भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल्स में से एक है। 400 किलोमीटर के डिस्टेंस को टारगेट कर पाने वाली ये मिसाइल चाइना की PL-15 मिसाइल से भी सुपीरियर है, क्योंकि चाइना की इन मिसाइल्स की ऑपरेशनल रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर्स की ही है और इसी की वजह से यूएसए को एरियल कॉम्बैट्स में चाइना के ऊपर फिलहाल के लिए तो एक एज मिल ही गई है। इस लॉन्ग रेंज मिसाइल का एक बेसिक एडवांटेज यूएस को ये होगा कि यूएस ना सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और दूसरे एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकेगा, बट लॉन्ग डिस्टेंस से ही चाइनीज थ्रेट्स को टारगेट भी कर पाएगा। अडानी पावर ने हाल ही में ये कंफर्म करा है कि वो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना कंटिन्यू रखेंगे। रिसेंटली ही इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सभी पावर एक्सपोर्टिंग कंपनीज को अलाउ कर दिया है कि वो अब डोमेस्टिक मार्केट में भी अपनी पावर सेल कर सकें, उस केस में जब जिस कंट्री में वो पावर सेल कर रहे हैं वो पेमेंट नहीं करती। इससे अडानी पावर जैसी कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह की क्राइसिस चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल की डेट में वो इस इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट अडानी पावर को ना कर पाए। उस केस में यह कंपनी इंडियन ग्रिड से अपना पावर जनरेशन स्टेशन कनेक्ट करके इंडिया में ही अपनी पावर सेल कर पाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल अडानी पावर अपने झारखंड के 1600 मेगावाट के गोडा प्लांट से बांग्लादेश को एक्सक्लूसिवली पावर सेल करती है। यूके की इकोनॉमी पिछले साल के रिसेशन को रिकवर करते हुए इस साल के सेकंड क्वार्टर यानी अप्रैल से जून में भी 0.6% से ग्रो करी है। इससे पहले 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में यूके की इकोनॉमी 0.7% से ग्रो करी थी और ये ग्रोथ मेनली सर्विसेज सेक्टर की बदौलत आई थी। सर्विसेज सेक्टर यूके की इकोनॉमी का बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से भी ज्यादा। हाउएवर, इकोनॉमिक एनालिस्ट का मानना है कि इस साल के थर्ड क्वार्टर से यूके का ये ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगा। पीएम मोदी ने इस 15 अगस्त को अपनी सबसे लंबी इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी, जो कि 98 मिनट्स की थी। और ऑन एवरेज पीएम मोदी की स्पीचेस जहां 82 मिनट्स तक की होती हैं, वहीं ये स्पीच ना सिर्फ उनकी लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी, बट किसी भी इंडियन पीएम द्वारा दी गई सबसे लंबी इंडिपेंडेंस स्पीच बन गई है। इससे पहले पीएम मोदी की लॉन्गेस्ट स्पीच 2016 की थी, जो 96 मिनट्स की थी, एंड इनकी शॉर्टेस्ट स्पीच 56 मिनट्स की थी, जो इन्होंने 2017 में दी थी। सो ये था आपका आज का जियो पॉलिटिकल अपडेट। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल टू गेट these global updates on a regular basis. With that said, it's me, Utkarsh, signing off for this one. Meet you in the next one. Until then, tata, bye bye.